सावन का महीना था। सुबह से ही आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। कभी हल्की फुहार पड़ती तो कभी तेज बारिश शुरू हो जाती। उत्तर प्रदेश के खूबसूरत गांव आनंदपुर की कच्ची गलियां बारिश के पानी से भर चुकी थी। खेतों में लहलहाती धान की फसल देखकर चारों ओर ताजगी का एहसास होता था। गांव के मुख्य चौक के पास हर रोज एक छोटा सा लकड़ी का ठेला लगता था। उस पर एक साफ सुथरा बोर्ड लगा हुआ था, अर्जुन के गर्मा गर्म समोसे। अर्जुन लगभग 32 साल का मेहनती और नेकदिल इंसान था। उसके हाथ के बने समोसे खाने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। वह हमेशा ताजे आलू, हरे मसाले और शुद्ध तेल का इस्तेमाल करता था। यही वजह थी कि उसके समोसों का स्वाद सबसे अलग था। उसकी पत्नी कमला हर सुबह जल्दी उठकर आलू उबालती, मसाला तैयार करती और आटा गूंथ देती। पति पत्नी की यही छोटी सी दुकान उनके घर का एकमात्र सहारा थी। उस सुबह कमला ने चिंतित स्वर में कहा, अर्जुन, आज मौसम बहुत खराब है। अगर बारिश ऐसे ही रही तो शायद कोई ग्राहक ना आए। कमला, रोजी देने वाला ऊपर वाला है। हम अपना काम ईमानदारी से करेंगे, बाकी सब वो बेहतर जानता है। अपना ख्याल रखना और वक्त पर खाना जरूर खा लेना। अर्जुन ने हामी में सिर हिलाया और गांव के चौक की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने चूल्हा जलाया, गरम कढ़ाई में पहला समोसा डाला तो उसकी खुशबू पूरे बाजार में फैल गई। लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि 1 घंटे तक कोई ग्राहक नहीं आया। अर्जुन ने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, आज शायद मेरी मेहनत की परीक्षा है। कुछ देर बाद गांव के बुजुर्ग शिक्षक श्यामलाल छाता लिए वहां पहुंचे। अर्जुन बेटा, 2 गरम समोसे देना। ऐसी बारिश में तुम्हारे समोसों का ही दिल करता है। अर्जुन ने खुशी खुशी ताजे समोसे प्लेट में रखे, साथ में हरी चटनी और मीठी चटनी भी परोसी। श्यामलाल ने पहला निवाला खाते ही कहा, बेटा, तुम्हारे हाथ में वाकई बरकत है। इतना कहकर वे तेज बारिश की वजह से वापस चले गए। उनके जाने के बाद फिर काफी देर तक बाजार सुनसान रहा। शाम ढलने लगी थी। अर्जुन परेशान था कि अगर आज समोसे नहीं बिके तो सारा सामान खराब हो जाएगा। इसी दौरान उसने देखा कि लगभग 11 साल का एक दुबला पतला लड़का बारिश में भीगता हुआ उसकी ओर आ रहा है। उसके कपड़े पुराने थे और हाथ में एक फटा हुआ थैला था। वह चुपचाप ठेले के सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी नजरें बार बार गर्मा गर्म समोसों पर जा रही थीं, लेकिन वह कुछ बोल नहीं रहा था। अर्जुन ने प्यार से पूछा, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गोपाल है। लगता है तुम्हें भूख लगी है। क्या समोसा खाओगे? खाना तो चाहता हूँ, मगर मेरे पास पैसे नहीं हैं। फिर यहाँ क्यों आए हो? मेरे नाना जी 3 दिन से बीमार हैं। सुबह से कुछ नहीं खाया। उन्होंने कहा था अगर कहीं से गरम समोसा मिल जाए तो शायद तबीयत कुछ बेहतर हो जाए। पूरे गांव में सब कहते हैं कि आपके समोसे सबसे अच्छे होते हैं, इसीलिए यहाँ आ गया। अर्जुन ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसने तुरंत 2 गर्मा गर्म समोसे प्लेट में रखे, साथ में चटनी दी और उन्हें साफ कागज में लपेटकर गोपाल के हाथ में देते हुए कहा, ये अपने नाना जी को खिला देना। लेकिन मेरे पास पैसे? जब वो सेहतमंद हो जाएं, तब उनकी एक दुआ मुझे दे देना। मेरे लिए वही सबसे बड़ी कीमत होगी। गोपाल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अर्जुन बस मुस्कुरा दिया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगली सुबह यही छोटा सा लड़का एक ऐसी खबर लेकर वापस आएगा जो उसकी जिंदगी की दिशा बदल देगी। अगली सुबह भी बादल पूरे आसमान पर छाए हुए थे। हल्की हल्की बारिश मुसलसल बरस रही थी। दरख्तों के पत्तों से पानी के कतरे टपक रहे थे और ठंडी हुआ पूरे गांव आनंदपुर में खुशबू बखेर रही थी। अर्जुन हस्बे मामूल सूरज निकलने से पहले जाग गया। कमला ने ताजा आलू उबाल लिए थे और समोसों की भराई तैयार कर रही थी। कमला ने मुस्कुराते हुए पूछा, कल वो बच्चा अपने नाना के लिए समोसे ले गया था। पता नहीं उनकी तबीयत कैसी होगी। अर्जुन ने आटा गूंथते हुए कहा, बस यही दुआ है कि वो जल्दी सेहतयाब हो जाएं। कुछ देर बाद अर्जुन बाजार पहुंच गया। उसने चूल्हा जलाया और गर्म तेल में पहले समोसे डाल दिए। तकरीबन 1 घंटे बाद उसे दौड़ से गोपाल भागता हुआ दिखाई दिया।
आज उसके चेहरे पर घबराहट नहीं बल्कि खुशी थी। वो ठेले के पास आते ही बोला, अर्जुन चाचा, नाना जी आपसे मिलना चाहते हैं। अभी? जी हाँ, वो बाहर खड़े हैं। अर्जुन ने देखा कि एक सफेद बालों वाले बुजुर्ग लकड़ी की छुरी के सहारे आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ आ रहे थे। उनका नाम राम प्रसाद था। वो करीब आकर बोले, बेटा, कल तुमने मेरे लिए जो समोसे भेजे थे, शायद तुम्हें मालूम नहीं कि वो मेरे लिए सिर्फ खाना नहीं थे, उम्मीद थे। अर्जुन ने अदब से उनके हाथ जोड़ लिए। बाबा जी, मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज अदा किया है। मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन तुमने मेरे पोते को खाली हाथ वापस नहीं भेजा। आजकल ऐसे लोग बहुत कम रह गए हैं। उन्होंने जीप से एक पुराना कपड़ा निकाला जिसमें चंद सके बंधे हुए थे। ये ले लो बेटा, यही मेरी जमा पूंजी है। नहीं बाबा जी, ये पैसे आप अपने पास रखें। दवा खरीदें, फल खरीदें। मेरी कमाई कम हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आपकी इज्जत कम नहीं होनी चाहिए। राम प्रसाद चुप हो गए। फिर उन्होंने अर्जुन के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तुम्हारी ये नेकी एक दिन जरूर रंग लाएगी। उसी दौरान एक जीप बाजार में आकर रुकी। जीप से 2 आदमी उतरे। उनके कपड़ों से लग रहा था कि वे शहर से आए हैं। उन्होंने पहले इधर उधर नजर दौड़ाई, फिर सीधे अर्जुन के ठेले के पास पहुंचे। एक व्यक्ति ने पूछा, भाई साहब, क्या यही अर्जुन हैं जिनके समोसों की पूरे इलाके में तारीफ होती है? जी, मैं ही अर्जुन हूँ, फरमाइए। उन्होंने 4 प्लेट समोसे मंगवाए। कुछ ही मिनटों बाद जब उन्होंने समोसे खाए तो वे एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। उनमें से एक बोला, जायका वाकई लाजवाब है और सबसे बड़ी बात, सफाई भी बहुत अच्छी है। अर्जुन ने शुक्रिया अदा किया, मगर उसे अंदाजा नहीं था कि ये दोनों आम गाहक नहीं थे। वो दरअसल करीबी शहर में होने वाले सालाना फोर्ड मेले की इंतजामिया से ताल्लुक रखते थे। खाना खत्म करने के बाद उन्होंने अपनी जेब से एक कार्ड निकाला और अर्जुन की तरफ बढ़ाया। हम अगले हफ्ते शहर में एक बड़ा फोर्ड फेस्टिवल मुनाक्कद कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप भी उसमें अपनी दुकान लगाएं। अर्जुन हैरानी से उन्हें देखने लगा। उसने जिंदगी में कभी अपने गांव से बाहर जाकर समोसे नहीं बेचे थे। वह कुछ बोल ही नहीं पाया। आखिर इतने बड़े शहर में क्या एक छोटे से गांव का समोसे वाला सचमुच अपनी पहचान बना पाएगा? फूड फेस्टिवल का कार्ड हाथ में लिए अर्जुन काफी देर तक चुपचाप खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा मौका स्वीकार करे या नहीं। शाम को वह अपना ठेला समेटकर घर पहुंचा। कमला उसका इंतजार कर रही थी। आज कुछ परेशान लग रहे हो, सब खैरियत है? अर्जुन ने जेब से कार्ड निकालकर कमला के हाथ में दे दिया। कमला ने कार्ड पढ़ा तो खुशी से उसकी आंखें चमक उठीं। अर्जुन, ये तो बहुत बड़ा मौके है। मौका तो है, लेकिन शहर जाने के लिए पैसे भी चाहिए। नए बर्तन, बड़ा चौलाहा, मेजें, तेल, आलू, इतना खर्च कहाँ से आएगा? खौफ की वजह से ख्वाब नहीं छोड़ते। शायद यही वक्त है जब हमारी मेहनत रंग लाने वाली है। इसी रोज दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने हरेश, श्यामलाल मास्टर, हरी कचा और गांव के चंद लोग खड़े थे। श्यामलाल बोले, हमें शहर वाले मेले की खबर मिल गई है। आप लोगों को कैसे मालूम हुआ? बेटा, गांव में अच्छी खबर छपती कहाँ है? इतने में गांव के किसान सुनील ने अपनी जेब से कुछ रुपये निकाले। ये मेरी तरफ से। इसके बाद एक एक करके सभी लोगों ने अपनी हैसियत के अनुसार मदद करनी शुरू कर दी। किसी ने आलू देने का वादा किया, किसी ने तेल, किसी ने गैस सिलेंडर और किसी ने शहर तक गाड़ी का इंतजाम करने की जिम्मेदारी ले ली। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। आप सब लोग मेरे लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हैं? ये तुम्हारे समोसों की कीमत नहीं, तुम्हारी नेकी का बदला है। जिस दिन तुमने गोपाल के नाना को बगैर पैसों के खाना खिलाया था, इसी दिन तुमने पूरे गांव का दिल जीत लिया था। अर्जुन चुप हो गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि इंसान की सबसे बड़ी दौलत सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि लोगों की दुआएं होती हैं। 3 दिन बाद शहर के फूड फेस्टिवल का दिन आ गया। सुबह सुबह अर्जुन और कमला अपनी सारी तैयारियां पूरी करके शहर के लिए रवाना हो गए। शहर पहुंचकर अर्जुन की आंखें हैरानी से खुली रह गईं। चारों तरफ बड़ी बड़ी दुकानें, रंग बिरंगी रोशनियां,
ऊंची आवाज में संगीत और सैकड़ों लोग मौजूद थे। कई मशहूर होटल और रेस्टोरेंट भी अपने स्टॉल लगा चुके थे। अर्जुन ने अपना छोटा सा स्टॉल एक कोने में लगाया। उसने साफ कपड़ा बिछाया, ताजे समोसे तैयार किए और बोर्ड लगाया। अर्जुन के देसी समोसे, शुद्ध स्वाद, शुद्ध प्यार। शुरुआत के 1 घंटे तक कोई खास ग्राहक नहीं आया। कमला ने धीरे से कहा। फिक्र न करो, सब्र करो। अर्जुन ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। उसी दौरान लगभग 8 साल की एक छोटी सी बच्ची अपने पिता के साथ वहां आई। उसने समोसों की खुशबू सूंघी और बोली, पापा, मुझे यही समोसा खाना है। पिता ने एक प्लेट खरीद ली। बच्ची ने पहला निवाला खाते ही खुशी से कहा, वाह, ये तो सबसे स्वादिष्ट समोसा है। उसकी आवाज सुनकर आसपास खड़े लोग भी अर्जुन के स्टॉल की तरफ आने लगे। देखते ही देखते वहां लंबी कतार लग गई। सिर्फ 2 घंटे में अर्जुन के आधे समोसे बिक चुके थे। लेकिन तभी सामने वाले बड़े रेस्टोरेंट के मालिक राकेश मल्होत्रा ने यह सब देखा। उसके चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। वह अपने कर्मचारी से बोला, अगर यही हालत रही तो सारे ग्राहक उस छोटे समोसे वाले के पास चले जाएंगे। उसने तुरंत एक ऐसी चाल चलने का फैसला किया जिससे अर्जुन की सारी मेहनत एक ही पल में बर्बाद हो सकती थी। फूड फेस्टिवल में अर्जुन के स्टॉल पर लगातार भीड़ बढ़ती जा रही थी। लोग एक बार समोसा खाते तो अपने दोस्तों और परिवार वालों को भी साथ लेकर आते। कमला खुशी से बोली, अर्जुन, लगता है आज सारे समोसे खत्म हो जाएंगे। ये सब ऊपर वाले का कर्म और लोगों की मोहब्बत है। दूसरी तरफ राकेश मल्होत्रा अपने बड़े से स्टॉल के सामने खड़ा ये सब देख रहा था। इसके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। वो अपने मुलाजिम मनोज से बोला, कुछ ना कुछ करना होगा, वरना आज सबसे ज्यादा फरोख्त उसी की होगी। साहिब, अगर हम ये अफवाह फैला दें कि उसके समोसे ताजा नहीं हैं, तो लोग खुद ही वापस चले जाएंगे। कुछ ही मिनटों में 2-3 लोग भीड़ में जाकर कहने लगे, सुना है इस स्टॉल के समोसे कल के बचे हुए हैं। ये बात सुनते ही कुछ ग्राहक रुक गए। कुछ लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। कमला के चेहरे पर चिंता छा गई। अर्जुन, ये लोग झूठ क्यों बोल रहे हैं? अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, सच को चिल्लाने की जरूरत नहीं होती। तभी फूड फेस्टिवल की सफाई और निरीक्षण करने वाली टीम वहां पहुंच गई। टीम के अधिकारी ने कहा, हमें शिकायत मिली है कि यहाँ घटिया गुणवत्ता का खाना बेचा जा रहा है। अर्जुन ने सम्मानपूर्वक जवाब दिया, जरूर जनाब, आप पूरा स्टॉल देख लीजिए। अफसर ने आलू, मसाले, तेल, बर्तन, पानी, हर चीज अच्छी तरह चेक की। कुछ देर बाद वो मुस्कुराया और बुलंद आवाज में बोला, यहाँ इस्तेमाल होने वाला तमाम सामान ताजा और साफ है। शिकायत बिल्कुल झूठी है। उसी समय एक बुजुर्ग महिला आगे आई। वह कोई और नहीं बल्कि राम प्रसाद की बहन लता देवी थीं, जो शहर में रहती थीं। उन्होंने लोगों से कहा, मैं इस इंसान को जानती हूँ। यह सिर्फ अच्छा रसोइया ही नहीं बल्कि बहुत अच्छा इंसान भी है। इसने मेरे भाई की बीमारी के दिनों में बिना किसी लालच के उनकी मदद की थी। ये सुनते ही भीड़ में खड़े लोग अर्जुन की तारीफ करने लगे। उधर राकेश चुपचाप खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसे एहसास होने लगा कि झूठ ज्यादा देर तक सच का मुकाबला नहीं कर सकता। शाम होते होते अर्जुन के सारे समोसे बिक चुके थे। उसी समय फूड फेस्टिवल के आयोजक मंच पर आए। उन्होंने माइक संभालते हुए घोषणा की, आज के फेस्टिवल में सिर्फ जायका ही नहीं, ईमानदारी, सफाई और बेहतरीन बर्ताव को भी अहमियत दी गई है। पूरा मैदान खामोश हो गया। आयोजक ने एक लिफाफा हाथ में लिया और कहा, इस साल सबसे बेहतरीन देसी स्वाद और बेहतरीन सेवा का पुरस्कार जाता है। अर्जुन की धड़कन तेज हो गई। कमला ने अनायास उसका हाथ पकड़ लिया। आयोजक ने मुस्कुराते हुए ऊंची आवाज में नाम लिया, आनंदपुर के अर्जुन के देसी समोसे। पूरा मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अर्जुन हैरान रह गया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। लेकिन उसे अभी यह नहीं पता था कि इस पुरस्कार के बाद एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक उससे मिलने वाला है और उसकी जिंदगी एक बार फिर बदलने वाली थी। ने कानपते हुए हाथों से अवार्ड वसूल किया। कमला की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। स्टेज से नीचे उतरते ही एक नफीस लिबास पहने शख्स इसके पास आया। नमस्ते, मेरा नाम विशाल शर्मा है। मैं शर्मा फूड्स का मालिक हूँ। मैं काफी देर से आपको देख रहा हूँ। आपके समोसों का जायका तो बेहतरीन है ही,
लेकिन जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा मुतासिर किया वो आपका अखलाक और ईमानदारी है। मैं चाहता हूं कि आप हमारे साथ काम करें। हम चाहते हैं कि आपकी खास समोसे की तरकीब पूरे मुल्क में लोगों तक पहुंचे। लेकिन साहब, मैं तो एक छोटे से गांव का मामूली समोसे वाला हूँ। बड़ा इंसान वो नहीं होता जिसके पास बड़ा कारोबार हो, बल्कि वो होता है जिसका दिल बड़ा हो। अगर मैं आपके साथ काम करूं तो एक शर्त होगी। मेरी दुकान हमेशा मेरे गांव में रहेगी। यहां आने वाला कोई भी भूखा इंसान कभी खाली हाथ वापस नहीं जाएगा। मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है। कुछ महीनों बाद आनंदपुर का वह छोटा सा ठेला एक खूबसूरत दुकान में बदल चुका था। दुकान के बाहर एक नया बोर्ड लगा था, अर्जुन के देसी समोसे, स्वाद भी इंसानियत भी। हर रोज दुकान के एक कोने में एक छोटा सा बोर्ड रखा जाता था जिस पर लिखा होता, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो चिंता मत कीजिए, पहले पेट भरकर खाना खाइए। ये बोर्ड देखकर बहुत से लोग हैरान हो जाते, लेकिन जो जरूरतमंद होते उनकी आंखों में उम्मीद की किरण जग जाती। असल सफलता दौलत या शोहरत से नहीं मिलती, बल्कि सच्चाई, ईमानदारी, मेहनत और दूसरों की मदद करने से इंसान हमेशा के लिए लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लेता है।